गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का टाइप 2 का प्रॉब्लम सीखने जाएंगे। टाइप 1 का प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझा दिया है। पार्ट 1 में आपके साथ कॉन्सेप्ट था, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का टाइप 1 के सभी क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे, जिसमें सिंगल कंस्ट्रेंट, डबल कंस्ट्रेंट और 3 कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आज हम लोग टाइप 2 देखने जाएंगे। टाइप 2 ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ वर्ड प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मिलेंगे। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अवेलेबल थे, बने हुए थे। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना था, कॉर्नर पॉइंट निकालना था और उसको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी थी। बट यहाँ पे आपके पास एक काम बढ़ गया है। यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम मिला है, तो वर्ड प्रॉब्लम को देख करके, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके आपको कंस्ट्रेंट यहाँ बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद का जो प्रोसीजर है बच्चों सेम है जैसे हम टाइप 1 में किया है। सिर्फ एक ही काम आपको यहाँ पे करना है, और वो क्या करना है, यहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन में से आपको कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग का। अवर क्वेश्चन इज़ बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने साथ एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेके बैठें, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँगा आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि बच्चों आपको हो सकता हो बार बार क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत पड़े। अगर आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लिया है तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा कि आपने अपनी कॉपी से बार बार क्वेश्चन को देख सकें। तो चलिए विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप 2। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि दो चीज़ को प्रोड्यूस करता है, दो चीज़ बनाता है, नट और बोल्ट। तो हमारे पास आइटम देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गए, एक नट हो गया और एक बोल्ट हो गया। इट टेक्स 1 hour वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी। तो उसको 1 घंटे का समय लगता है मशीन ए में और 3 घंटे का समय लगता है मशीन बी में टू प्रोड्यूस अ पैकेट ऑफ नट्स। नट्स को बनाने में 1 घंटा समय लगता है मशीन ए में और 3 घंटे का समय लगता है मशीन बी में। इसी तरह इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेट ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट के पैकेट को बनाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है मशीन ए में और 1 घंटे का समय लगता है मशीन बी में। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब आपको यूज़फुल रहेगा कंस्ट्रेंट को बनाने के लिए। यही कंडीशन है कि उसके पास इतना समय अवेलेबल है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मशीन ए पे इतना समय कर सकता है, मशीन बी पे इतना समय दे सकता है। तो बच्चों यही तो कंडीशन है, यही तो लिमिटेशन है। इसका मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हम अपना कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। अभी हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट बनाना भी सीखेंगे। नेक्स्ट, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, जहाँ कहीं प्रॉफिट वर्ड आ गया समझ लो उस स्टेटमेंट से हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है प्रॉफिट जनरेट करना। तो जहाँ भी प्रॉफिट वर्ड आ गया उस स्टेटमेंट के थ्रू हम जेड निकालेंगे, यानी अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेट ऑन नट्स। नट्स पे उस पर ₹17.5 का फ़ायदा होता है उसको एक पैकेट पे, और बोल्ट के एक पैकेट पे उसको ₹7 का फ़ायदा होता है। देन हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड। कितना पैकेट उसे डेली बनाना पड़ेगा सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट
इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर द मोस्ट 12 आवर्स अ डे। अगर वो अपनी मशीन को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे, ये भी एक लिमिटेशन ही है कि अगर वो अपने मशीन को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही चलाता है तो वो कितना नट और कितना बोल्ट बनाए ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का एक ही मकसद है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ मिनिमम कॉस्ट हम निकाल सके। क्लियर है, हमारा इंटेंशन वही होता है। तो चलिए, सबसे पहला काम बच्चों, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पढ़ के, एंड आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन लिख भी लिया होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो आइटम है, नट और बोल्ट। अभी हमने ये नहीं मालूम है कि हमने कितने नट बनाए हैं एक दिन में और कितने बोल्ट बनाए हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, डिसीजन वेरिएबल लोगे। आप क्या लोगे, लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस, वो जो मैन्युफैक्चरर है मान लेते हैं एक दिन में X पैकेट ऑफ नट्स बनाता है और Y पैकेट ऑफ बोल्ट बनाता है। अभी हमें मालूम नहीं है कि उसने कितने पैकेट नट्स बनाए हैं और कितने पैकेट्स बोल्ट बनाए हैं, इसलिए हम मान के चलेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने X पैकेट ऑफ नट्स बनाए हैं एंड Y पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स बनाए हैं। पहला काम ये हमारा हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से निकलेगा, जहाँ भी पूरे वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉफिट की बात की जा रही हो वहाँ से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। क्लियर बच्चों, तो मैंने आपको बताया था उससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17.5 रुपये, यानी 17.50 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है ऑन नट्स, एक नट्स के पैकेट पे, और 7 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है बोल्ट्स के पैकेट पे। तो कितने नट्स के पैकेट हमने लिए हैं, एक्स नट के पैकेट, और एक नट के पैकेट पे अगर 17.50 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो पूरे नट्स पे उसको कितना फ़ायदा होगा, 17.50 इंटू टोटल नट्स, दैट इज़ एक्स, जो हम मान के चले हैं, प्लस इसी तरह बोल्ट पे एक पैकेट पे उसको 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो टोटल बोल्ट कितना लिया हमने, वाई लिया है, तो टोटल बोल्ट पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7y। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही तो हम कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिटरमाइन टू फाइंड कंस्ट्रेंट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कंस्ट्रेंट निकालते हैं। तो हमारे पास दो आइटम है, दो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, एक नट्स के एक्स पैकेट है और बोल्ट्स के वाई पैकेट हैं, जो हमने ऊपर लेट किया था, डिसीजन वेरिएबल है। नट को मशीन ए में 1 घंटे लगते हैं और नट को मशीन बी में 3 घंटे लगते हैं। इसी तरह बोल्ट्स को मशीन ए में 3 घंटे लगते हैं और बोल्ट्स को मशीन बी में ही 1 घंटे लगते हैं। तो मशीन ए ने कितना काम किया, देखो मशीन ए ने बोल्ट नट के लिए भी काम किया और बोल्ट के लिए भी काम किया। तो देखो मशीन ए एक्स प्लस 3y, मशीन ए ने कितना काम किया, टोटल x प्लस 3y। मशीन बी ने टोटल काम कितना किया, 3x प्लस y, 3 घंटे नट के लिए और 1 घंटे बोल्ट के लिए। और दोनों के पास अवेलेबिलिटी कितना है, कैसा क्वेश्चन में क्या लिमिटेशन दिया था, क्वेश्चन में आपके पास लिमिटेशन था कि 12 घंटे से ज़्यादा दोनों मशीन काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी 12 घंटे अवेलेबल है और इस कंस्ट्रेंट के लिए भी 12 घंटे अवेलेबल हैं। तो मशीन ए के लिए x प्लस 3y और अवेलेबिलिटी कितना है, 12 घंटे का। तो या तो वो मैक्सिमम 12 घंटे यूज़ कर लेगा पूरा, तो इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है, या तो वो 12 घंटे से कम का समय यूज़ कर सकता है, 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। बट वन थिंग इज कंफर्म कि मैन्युफैक्चरर 12 घंटे से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए बच्चों यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, ना कि ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि वो 12 घंटे से कम तो यूज़ कर सकता है बट 12 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिमिटेशन है, कंडीशन है। सेम विथ मशीन बी 3x प्लस वाई, 3 घंटे नट के लिए, 1 घंटे बोल्ट के लिए, और उसके पास भी कितना टाइम अवेलेबल है, लेस देन इक्वल टू 12। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट मिल गया और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब आपका ये क्वेश्चन टाइप ए में कन्वर्ट हो गया। टाइप ए में आपको ये चीज़ें गिवन रहती थी और आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना होता था और उसके बाद आप आंसर निकालते थे। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले
LPP, LPP शॉर्ट फॉर्म है, लीनियर प्रोग्रामिंग को हम LPP भी लिखते हैं। LPP इज फॉर्मुलेटेड है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख दिया, दो कंस्ट्रेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा टाइप 1 में क्या करते थे हम लोग, कंस्ट्रेंट 1 के हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, 2 पॉइंट निकालते थे, कंस्ट्रेंट 2 के हिसाब से 2 पॉइंट निकालते थे और उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे। तो कंस्ट्रेंट 1 में हमारा x प्लस 3y जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वल टू 12 लेके चलेंगे। अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 12। क्लियर। और ये चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन यानी 0,0 पुट करने पे ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन फीजिबल रीजन देगा या फिर towards the origin देगा। 0 plus 0 that is 0 is less than 12. Obviously it is true, which is true. Hence half the plane is towards the origin. तो पहले वाले कंस्ट्रेंट के लिए जो प्लेन मिलेगा हमें वो टूवर्ड्स द ओरिजिन मिलेगा। सेम पैटर्न में 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी, और अगर y की जगह 0 रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12 दैट इज x इज इक्वल टू 4। ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए। अगेन इसमें भी हम 0,0 पुट करके चेक करेंगे कि हमारा प्लेन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। दैट इज 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, देन हाफ द प्लेन इज अगेन टूवर्ड्स द ओरिजिन। यानी दोनों के लिए प्लेन किस तरफ बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ बनेगा। क्लियर है। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग अपना ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है, टाइप 1 में आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स पुट करेंगे, दैट इज 0,4, x इज 0 एंड y इज 4, एंड सेकेंड इज x इज 12 एंड y इज 0, x इज 12 एंड y इज 0। क्लियर है। तो ये x इज 0 एंड y इज 4 ये वाला पॉइंट है, x 0 y 4, और दूसरा पॉइंट x 12 एंड y 0। ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सेकंड कंस्ट्रेंट x 0 y 12, x 0 y 12 एंड x 4 y 0, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे तो हमारा सेकंड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा सेकंड कंस्ट्रेंट के हिसाब से। अब दोनों के हिसाब से क्या था, टुवर्ड्स द ओरिजिन। पहला भी क्या था, टुवर्ड्स द ओरिजिन, दूसरा भी क्या था, टुवर्ड्स द ओरिजिन। देन दिस विल बी अवर फीजिबल रीजन। तो हमारा फीजिबल रीजन क्या हो गया बच्चों, OABC। क्लियर है। बी कैसे निकलेगा, बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट 1 एंड कंस्ट्रेंट 2। तो आपको मालूम है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप कोई भी मेथड, और बेस्ट रहेगा कि एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। वहाँ से जो x और y की वैल्यू मिलेगी आपको एग्जैक्ट यही मिलेगी 3,3। और अगर आप चाहते हैं कि न सॉल्व करना पड़े तो अपने ग्राफ को बिल्कुल स्केल लेते हुए आप बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट 3,3 मिलेगा। लेकिन बच्चों फिर भी आपके मन में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या ये सही है या नहीं, तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके कंफर्म होकर के आप निकाल लीजिएगा अपना इंटरसेक्शन पॉइंट। फीजिबल रीजन निकालने के बाद जैसा कि टाइप 1 में किया था, हमने कॉर्नर पॉइंट निकाल लिया। कॉर्नर पॉइंट है ABC और O या फिर OABC, बात एक ही है। A हमारा पॉइंट है 4,0, B 3,3, C 0,4 और ओरिजिन हमेशा की तरह 0,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने पहले ही निकाल लिया था 17.50x प्लस 7y। हर एक वैल्यू यानी x की जगह 4, y की जगह 0, हर एक वैल्यू हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे कितना हो रहा है। 4,0 पुट करने पे 70, 3,3 पुट करने पे 73.50, 0,4 पुट करने पे z की वैल्यू 28 आई है, और ओरिजिन पे तो आपको वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। हिज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो प्रॉफिट देखो बच्चों कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, प्रॉफिट 73.50 इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी एट 3,3 उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। ये 3,3 क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ ये 3 बता रहा है 3 पैकेट्स ऑफ नट, और ये वाला 3 आपको x, y, तो x को आपने क्या माना था, नट, और y को क्या माना था, बोल्ट। यानी 3 पैकेट्स ऑफ नट और 3 पैकेट ऑफ बोल्ट वो बनाएगा, तब जाके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन्हें भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बार बार रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बट पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन तो अपने साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा था, क्वेश्चन तो आपको लिख कर रखना है अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता हो ये पहला क्वेश्चन है आपको, तो आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन को देखना पड़े। टिल देन हैव अ नाइस डे।